आप इंदौर का प्रोटेस्ट देख लीजिए, कितनी शांति से हुआ। उन्होंने अपना शांति से लिखा, गवर्नमेंट के सामने अपनी बात पहुंचाई, शांति से पूरा प्रोटेस्ट किया और अपना चले गए। संविधान में आर्टिकल 19 में प्रोटेस्ट करने के लिए बोला गया कि आप शांति से आइए, बैठिए, प्रोटेस्ट करिए, गवर्नमेंट आप सपोर्ट करेगी। लोकतांत्रिक देश है अपना, यहाँ प्रोटेस्ट करने का अधिकार है आपको। जाइए विधानसभा के सामने आप बैठिए, जाके मुख्यमंत्री आवास के सामने आप बैठिए, जाके प्रोटेस्ट करिए। आप जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया, जो कि इतना चरम सीमा पे था वो। जैसा कि आपने अभी देखा बिहार में, आप देखिए कैसा हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, आम आदमी की प्रॉपर्टी भी खराब की जा रही है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो हो भी रही है, आम आदमी प्रॉपर्टी भी हो रही है। आप डेली वीडियो देख रहे हैं, किसी की गाड़ी जला दिया गया, किसी का रिक्शा जला दिया गया। अब वो कहाँ से रिक्शा अपना लेके आया, आपने उसका रिक्शा जला दिया। बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही ज़्यादा। अब आप बताइए, आप अगर हिंसक प्रदर्शन आप कर रहे हैं, उसकी भी तो क्या आपने रोज़गार ले लिया? अपने रोज़गार के लिए आप किसी और का रोज़गार खा ले रहे हैं। ये कहाँ का प्रोटेस्ट है? आप इंदौर का प्रोटेस्ट देख लीजिए, कितनी शांति से हुआ। उन्होंने अपना शांति से लिखा, गवर्नमेंट के सामने अपनी बात पहुंचाई, शांति से पूरा प्रोटेस्ट किया और अपना चले गए। एक प्रोटेस्ट का ये रूल है अपने संविधान में आर्टिकल 19 में प्रोटेस्ट करने के लिए बोला गया कि आप शांति से आइए, बैठिए, प्रोटेस्ट करिए, गवर्नमेंट आप सपोर्ट करेगी। लोकतांत्रिक देश है अपना, यहाँ प्रोटेस्ट करने का अधिकार है आपको। अगर गवर्नमेंट कोई बिल ला रही है, अगर जनता को नहीं पसंद तो जनता उसका विरोध करेगी, लेकिन हिंसक विरोध करना ये कहाँ तक सही है? आप खुद ही बताइए। अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आप बर्बाद करके हिंसक अगर विरोध आप कर रहे हैं तो ये कहाँ पे सही है? ये बताइए। आप प्रोटेस्ट कीजिए, आराम से बैठिए, जाइए विधानसभा के सामने आप बैठिए, जाके मुख्यमंत्री आवास के सामने आप बैठिए, जाके प्रोटेस्ट करिए, आप चीज़ें करिए। गांधी जी का प्रोटेस्ट देख लीजिए, गांधी जी भी यही तो कर सकते, वो भी तो जला सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या अहिंसा को अपना धर्म माना। आप जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया, जो कि इतना चरम सीमा पे था उस समय आंदोलन। बड़े बड़े आंदोलन प्रोटेस्ट के दम पे वापस हुए, लेकिन ऐसा हिंसक प्रदर्शन इसके पहले शायद ही देखने को मिला। गांधी जी का कहना था, आप हिंसा से कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हिंसा से विजय प्राप्त करने जाएंगे तो फिर उनमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा? हिंसक प्रदर्शन तो गवर्नमेंट भी कर सकती है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट नहीं इसको समाप्त कर सकती है? लेकिन हिंसक प्रदर्शन गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो ये अहिंसा से चीज़ें करनी चाहिए। आप एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन मैं बोल सकता हूँ, इसमें थोड़ा दिक्कत है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ना गवर्नमेंट का हो पा रहा है, ना जो अधिकारी पे हैं, जो डिफेंस में हैं, इन सबसे अधिकारियों से एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए। थोड़ा इसको थोड़ा और विस्तार से करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। इसके बारे में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। योजना आती है तो वो सही तरीके से पहुंच नहीं पाती है। जैसे अभी किसानों का देखा गया विरोध प्रदर्शन हुआ, फिर युवाओं का विरोध प्रदर्शन हुआ। जो भी अगर जैसे आप बोल रहे हैं स्कीम आ रही है, किसानों वाली स्कीम आई, तो ऊपर लेवल तक क्या है, लोगों को जानकारी होती है। जो नीचे लेवल तक जानकारी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। जैसे हम लोग बोलते हैं समावेशी विकास, तो वैसे समावेशी तक पूरी स्कीम नहीं पहुंच पाती है। ये होनी चाहिए। अब एक गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो किसी भी थ्रू कोई भी इनके एम्प्लॉय हैं अपना जाके पूरे गांव बता सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप जानकारी पहुंचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पोस्टर के थ्रू पहुंचाइए, आप टीवी का थ्रू लीजिए। इतना अच्छा इंटरनेट है, अब तो हर लोगों के पास इंटरनेट है। अपने देश में लगभग 75-80% लोगों के पास अब इंटरनेट है। आप इंटरनेट के थ्रू आइए, आप इंटरनेट के थ्रू जानकारी दीजिए लोगों को। आप दीजिए तो अब यहाँ पर क्या है, जो गवर्नमेंट के विरोधी हैं, जो भी हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। उन लोगों को अलग अलग तोड़ मरोड़ के स्कीम बताते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों को अपनी जानकारी सही से नहीं हो पाती, जिससे वो प्रोटेस्ट करते हैं और भ्रांतियाँ फैलाते हैं। भ्रांतियाँ फैलती हैं। तो मैं इसे बोलूँगा कि ये भ्रांति ही है। अगर इसको आप समाप्त करना चाहते हैं तो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन को हटाया जाए, कम्युनिकेट किया जाए, इंटरनेट का सहारा लिया जाए, टीवी का सहारा लिया जाए, तो सब गवर्नमेंट के अंडर में तो आराम सहारा ले सकते हैं। 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम बनाया जाए, पूरा स्कीम समझाई जाए। इतने एम्प्लॉय हैं, इतना डाकघर है, कहीं से भी आप स्कीम पहुंचा सकते हैं, लोगों को अवेयर किया जाए इस चीज़ को। बिल को वापस लेना ये कहीं तक सही नहीं है। ऐसे तो गवर्नमेंट क्या होगा, कोई भी अच्छा काम करने से पहले तो डर पैदा हो जाएगा गवर्नमेंट के अंदर कि मैं कुछ भी अच्छा चीज़ लाऊंगी हिंसक प्रदर्शन हो जाएगा, तो क्यों करना चाहिए गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट को आप सपोर्ट नहीं करते तो विरोध मत कीजिए। जो भी आपको दिक्कत है तो आप बताइए, चीज़ें करिए। क्योंकि बड़ा सवाल है, सरकार जिस दिन कोई कानून बनाती है उसी दिन से हम मान लेती है कि देश के हर एक नागरिक को इस कानून की जानकारी हो गई है। जी। लेकिन वह कानून की जानकारी कैसे पहुँचे, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जैसे आप देख रहे हैं अपने देश में शिक्षा का विकास कितना है, अभी नहीं है। शिक्षा के पीछे भाग रही है सरकार, शिक्षा को दे रही है। गवर्नमेंट को शिक्षा जैसे क्या हो रहा है, लोगों को पता नहीं हो पा रही चीज़ें। गवर्नमेंट स्कीम ला रही है, इतनी बड़ी स्कीम होती है, लोगों को पता नहीं पाता, लोगों को 2-4 पॉइंट पता हो जाते हैं। जैसे इस पॉइंट में भी लोगों का क्या हाईलाइट है कि 4 साल की उम्र के बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे। ये कोई नहीं बताना चाह रहा है कि आप 20 से 25 लाख रुपए भी पा जाएंगे, 4 साल में आप अच्छी स्किल सीख जाएंगे। आप खुद ही सोचिए, 21 साल का युवा होता है जो किसकी क्या नॉलेज हो पाती है। जैसे हम लोग 24-25 साल के हैं, तो हम लोग के पास क्या नॉलेज है, अभी ना कोई स्किल्ड है। आप अगर 4 साल की जॉब करके आ रहे हैं, आपके पास एक अच्छी स्किल्ड होगी और आपके पास पैसा होगा। आपके पैसा, आप अच्छा कोई भी कोर्स कर सकते हैं, कोई भी अच्छी स्किल अपने अंदर आप डेवलप कर सकते हैं। एक अच्छा मेच्योरिटी लेवल जब डेवलप होगा तो उस टाइम में अपना एक अलग एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। ये 17.5 से लेकर 21 साल तक एक अनमेच्योर एज बोली जाती है, तो उसमें इतनी मेच्योरिटी लेवल नहीं होती। अगर उसमें आप जा रहे हैं किसी भी फील्ड में,
आप उसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपका मेच्योरिटी लेवल हाई होगा, आपके देश के प्रति आपकी इच्छा जो होती है, देशभक्त जो बोलते हैं लोग, ये भी जुनून जो होगा। जैसे बोलते हैं कि मैं देशभक्त हूँ, तो देशभक्त ऐसा काम तो नहीं करेंगे कि जो देश को जलाएं। देशभक्त एक अच्छा देशभक्त होता है जो तैयारी, हाँ इसमें बोल सकते हैं। जैसे अभी भाई ने बोला कि XY ग्रुप का आया, अब उन्होंने बताया गवर्नमेंट आर्मी वाली आई, अब वो लोग तो परमानेंट जॉब के बेसिस पे किए होंगे, आप उसको अग्निवीर में शामिल कर दिए, तो इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए। ऑलरेडी वो लोग एग्जाम भी दे चुके हैं, अब क्वालिफाई एग्ज़ाम दिए, वो सेलेक्ट भी हो गए, उसके बाद आप जब ऑफर लेटर देने की बारी है तो आप उसमें शामिल कर दे रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ा ख़राब है। क्योंकि आप खुद ही बोलिए, आप वो सेलेक्ट भी हो जाएंगे तो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। वो तो कब से ये अपनी कितना सारा प्रिपरेशन किए होंगे, क्या किए होंगे, एक लंबे अरसे से तैयारी करते चले आ रहे काफ़ी। सब लोग परमानेंट जॉब पाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट में। अब वो भी देशभक्त होंगे, जो भी होंगे आर्मी में जाना चाह रहे हैं, उनका तो एक करियर होगा ना। अब उन्होंने अभी कोई सेकंड प्लान नहीं बनाया होगा। जैसे आप जो एज में जाएगा तो लोग अपना सेकंड प्लान लेके जाएंगे, लेकिन जो पहले से तैयारी करें उनके पास कोई सेकंड प्लान नहीं होता है, कोई फोकस्ड होते हैं, वो देशभक्त भी होते हैं। अब उनको आप 4 साल के बाद अगर हटा दे रहे हैं तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के भी बारे में कुछ सोचना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। जो पहले से सेलेक्ट हैं उनको पहले से आप जाने दीजिए। जो अब आ रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो भी अब कानून अगर देश में कोई आ रहा है तो उसी समय से लागू होना चाहिए, उससे पहले जो हो चुका उसको लागू नहीं करना चाहिए। जो पहले कानून था उसी हिसाब से उनको ट्रीट करना चाहिए। तो जैसे पहले वैकेंसी जिस हिसाब से हो रही थी उसी हिसाब से उनको सिलेक्ट करना चाहिए, उनको जाने देना चाहिए। पहले जो लोग एग्जाम दे चुके थे, क्वालिफाई कर चुके थे, उनका सिलेक्शन उसी बिहाफ पे होना जैसे चाहिए। एयरफोर्स वालों को उन्हीं उसी बिहाफ पे करना चाहिए, उनको इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। एक तो प्रोटेस्ट का ये लेवल है, दूसरा नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। अपने देश में कितना युवा इस समय जो प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार 46 थी। और एक लंबे अरसे के बाद वैकेंसी भी आई है इधर, हाँ, कोविड इतने लंबे के बाद, कोविड 2 साल के बाद कितनी सारों की एज निकल गई। उसके बाद आप 23 साल कहते चलिए ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद 46,000 आप वैकेंसी दे रहे हैं। कम से कम वैकेंसी 1 लाख के करीब होनी चाहिए वैकेंसी, क्योंकि इतना ज़्यादा युवा तैयारी कर रहा है। ऊपर मोदी जी ने बोला भी 18 महीने में 10 लाख नौकरी देंगे। अगर आप 10 लाख नौकरी अगर 18 महीने में देना चाह रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और इस समय आर्मी में, एयरफोर्स में, अपने सब में उसमें इसमें उन्होंने बोला भी है कि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली हैं, तो वैकेंसी उनको चाहिए भी, तो आप वैकेंसी इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। ये गाँव की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी। कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है, क्यों युवा इतना विरोध कर रहा है? देखिए, गवर्नमेंट के लिए तो यही सजेशन है, पहले जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो इंक्रीज करें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम युवा को, इंडिया की युवा कंट्री है, यूथ कंट्री है, योगी मोदी जी भी बोलते हैं अपने जो है कि एक युवा देश है हमारा, तो उसमें जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज को बढ़ाना चाहिए, ताकि जो एक नहीं, अगर रोज़गार का तो एक ट्रेनी युवा है, हमारे देश में स्वास्थ्य पे काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है, तो जो लड़का जाएगा आर्मी में वो एक वेल डिसिप्लिन्ड होगा, उसे अनुशासित होगा, उसे चीज़ें पता उनको कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ानी चाहिए, पेंशन का कुछ पैकेज अनाउंस करना चाहिए, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होना चाहिए। पेंशन का हो गया। और मैं ये बोलता हूँ जो 4 साल में इन्होंने बोला कि आप पढ़ाई भी कर सकते हो, कि आप 12th भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, तो मैं तो बोलता हूँ कि 4 साल का कोई ग्रेजुएशन डिग्री उसमें लगा देनी चाहिए कि हाँ, जैसे आप एनडीए के बाद जाते हैं, एनडीए के बाद जो ट्रेनिंग होती है 3 ईयर्स की, वो एक आपकी ग्रेजुएशन डिग्री हो जाती है। वैसे ही आप इसमें जो अग्निपथ योजना है, जैसे बीटेक आपका 4 साल का होता है, वैसे कोई आप डिफेंस से रिलेटेड उसमें कोई 4 साल की डिग्री अप्लाई कर कोई डिग्री साथ में हो जाए, हाँ, ताकि जैसे 12th के बाद जैसे कोई बच्चा जा रहा है तो वो एक ग्रेजुएट निकले कि हाँ, आप इसके थ्रू जो है उसने अपने ग्रेजुएशन कर लिया। आप ये भी कर सकते हो, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसमें सिखा सकते हैं कि एक कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाए, ताकि जो है बच्चा जब रिटायर होके 4 ईयर के बाद जो बाहर निकले तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अपना जो है अपना भविष्य बना सकता है, अपना भविष्य बना सके। क्योंकि जैसे काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर के दिग्गज लोग, आनंद महिंद्रा जैसे लोगों ने, इन्होंने बोला है कि हम जो है इसमें जो है आपको जॉब दिलाएंगे, करवाएंगे। तो वही है कि थोड़ा हल्का सा अगर ध्यान दे दे गवर्नमेंट, तो ये अपनी योजना काफ़ी सही है।